आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी बेसिक मैथमेटिक्स में। ये स्टार्ट होती है सेट से। तो सेट में अपने पास ये 3 इंटरवल होंगे। जैसे इसको हम पढ़ते हैं क्लोज ब्रैकेट, और ये है करली ब्रैकेट, और ये है ओपन ब्रैकेट। तो सबसे पहला है इसमें डिस्क्रीट सेट। तो डिस्क्रीट सेट क्या होता है, जिसमें ये करली ब्रैकेट लिखा हुआ है इसकी ऑल द नंबर रिटन विद इन दिस सेट आर ओनली प्रेजेंट, नो अदर नंबर इज कवर्ड बाई सेट। इट मीन्स दैट कि जैसे ये करली ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 इस प्रकार का कोई भी नंबर आएगा तो ओनली वन यही नंबर प्रेजेंट होने की, ये जो 3 एलिमेंट है 1 2 3 आर प्रेजेंट, इनके अलावा कोई और एलिमेंट इसमें नहीं आ सकता। ये है डिस्क्रीट सेट का मतलब। सेकेंड हेडिंग है अपनी कॉन्टीन्यूअस सेट। तो कॉन्टीन्यूअस सेट में क्या होगा कि एक आएगा क्लोज ब्रैकेट और एक होगा अपना ओपन ब्रैकेट। तो क्लोज ब्रैकेट क्या है, ऑल नंबर बिटवीन ए एंड बी आर प्रेजेंट एंड आल्सो ए एंड बी आर प्रेजेंट। मतलब इसका कि ए एंड बी के बीच में जितने नंबर होंगे वो सारे प्रेजेंट होंगे, एंड ए और बी इसमें स्वयं इंक्लूड होंगे। इसके बाद है अपना ओपन ब्रैकेट। तो ओपन ब्रैकेट में है ऑल नंबर बिटवीन ए एंड बी आर प्रेजेंट। मतलब इसका ये हुआ कि ए एंड बी के बीच में जितने भी नंबर आएंगे वो सारे प्रेजेंट होंगे, परंतु ए एंड बी इसमें प्रेजेंट नहीं होगा। इसके बाद एक और देख लेते हैं, जैसे सेमी ओपन इंटरवल इसको बोलते हैं। तो इसका मतलब है ऑल वैल्यूज बिटवीन ए एंड बी आर प्रेजेंट एंड आल्सो ए इज प्रेजेंट। मतलब कि इसमें ए प्रेजेंट है और ए और बी के बीच की सारी वैल्यू प्रेजेंट है, बट इसमें बी प्रेजेंट नहीं होगा। इसके बाद देखो हम एक एग्जाम्पल करके देखेंगे, फिर उसमें देखते हैं कि ये किस प्रकार से इनकी वैल्यू निकालेंगे हम। तो देखो, जैसे ये अपने सामने एक फिगर है, इसमें इस फिगर में हमें ये सारी चीज़ें चेक करनी होंगी। जैसे अभी यहाँ पे देखा कि 3 पे यहाँ पे क्लोज लगा हुआ है सेट ए के लिए, और 5 पे ये ओपन लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अपना सेट ए होगा, सेट ए को हम लिख सकते हैं 3 पे क्लोज है तो क्लोज इंटरवल 3 आ जाएगा यहाँ पे, और 5 पे ओपन लगा हुआ है तो 5 पे ओपन इंटरवल आएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से आएगा। इसके बाद जब हम सेट बी को चेक करेंगे, तो सेट बी में देखा कि यहाँ पे 2 पे ओपन लगा हुआ है और 5 पे भी ओपन लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अपना सेट बी होगा, बी को हम इस प्रकार से लिखेंगे कि इसमें दोनों ओपन होंगे, 2 एंड 5 हम दोनों पे ओपन ही लगाएंगे। के बाद जो अपना सेट सी है, सेट सी को देखो तो सेट सी में क्या है कि इस पे दोनों पे क्लोज लगा हुआ है और बीच की सारी वैल्यू ली गई हैं। तो अपना जो सी वाला होगा यानी कि सी सेट होगा, सी सेट को हम लिख सकते हैं क्लोज्ड 2 to 5। तो इसको हम क्लोज 2 to 5 लिखेंगे। इसके बाद जो अपना डी सेट होगा, डी, इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें केवल 2 पे या फिर 2 के बाद या फिर 5 पे केवल बीच की कोई वैल्यू नहीं ली गई है, केवल 2 और 5 को ही लिया गया है। इस प्रकार से जो अपना डी सेट होगा, इसमें केवल 2 और 5 को ही लिखा जाएगा। तो इसमें हम केवल करली ब्रैकेट में 2 और 5 के अलावा और कोई एलिमेंट नहीं लिया गया, इसलिए इसको 2 और 5 को ही लिखेंगे। तो इस प्रकार से आप लोग ये समझ गए होंगे। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं यूनियन, इंटरसेक्शन और सब्ट्रैक्शन क्या होता है। यहाँ पे ए यूनियन बी है, तो ए यूनियन बी का मतलब ये होता है, इसको इस प्रकार से लिखते हैं, ए यूनियन बी मीन्स है दिस सेट कंटेंस ऑल एलिमेंट विच आर प्रेजेंट आइदर ए एंड बी। मतलब इसका कि इसमें सेट ए में या सेट बी में जितने भी एलिमेंट होंगे उन सबको एक साथ लिखेंगे, उसको हम बोलेंगे ए यूनियन बी। मतलब कि जो ए यूनियन बी का सेट आएगा उनमें जो एलिमेंट होंगे वो या तो सेट ए का होगा या सेट बी का होगा। अगला है ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब है कंटेन ऑल एलिमेंट विच आर कॉमन बिटवीन ए एंड बी।
मतलब इसका ये है कि ए एंड बी में जो एलिमेंट कॉमन होगा केवल उसको ही लिखा जाएगा, बाकी एलिमेंट नहीं लिखेंगे। थर्ड पॉइंट जो है ये है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पे एन छूट गया, सब्ट्रैक्शन है। तो सब्ट्रैक्शन को लिखेंगे ए माइनस, इसका मतलब होगा ए माइनस बी का कंटेंस ऑल एलिमेंट विच आर नॉट प्रेजेंट इन बी। मतलब इसका कि वे सारे, मतलब ए के ऐसे एलिमेंट लेने हैं जो बी में प्रेजेंट ना हो। मतलब ये हुआ कि ए में जो एलिमेंट होंगे बी के सारे एलिमेंट अगर मैच कर रहे हैं तो बी वाले एलिमेंट ए से भी निकल जाएंगे और ए के सारे एलिमेंट ले लेने हैं, बस बी में वो नहीं होने चाहिए, ये ध्यान देना है हमें। इसके बाद कुछ चीज़ें और देख लेते हैं जो यहाँ पे मैंने नोट किया है, वो आप देखें। तो जैसे ये है नोट, ये आप लोग देखें, जैसे ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा बी इंटरसेक्शन ए के, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार ए यूनियन बी बराबर होगा बी यूनियन ए के, यानी कि इनका हम क्रम चेंज कर सकते हैं। इसी प्रकार लेकिन ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, मतलब कि ए माइनस बी माइनस ए के इक्वल नहीं होगा। बाई चांस कभी कभी हो सकता है, वो बात अलग है, लेकिन जनरली ये नहीं होगा। चलो तो एक क्वेश्चन करके देखते हैं, उसमें पता चलेगा कि हमें ये कितना समझ में आया है। तो देखो क्वेश्चन जैसे हमारे पास है, एक सेट है हमारे पास ए जिसमें 2 क्लोज और 5 पे ओपन लगा हुआ है, और जो बी सेट है उसमें 3 पे ओपन है और 7 पे क्लोज लगा हुआ है। तो यहाँ पे हम फिगर बनाएंगे और हमें ऐसा फिगर बनाना है, यानी कि 2 को लेना है और 5 को ओपन, यानी कि 2 और 5 के बीच के सारे एलिमेंट लेने हैं और 5 को नहीं लेना, यानी कि 5 पे ओपन बनाएंगे। देखो हम फिगर कुछ इस प्रकार से बनाएंगे, तो फिर यहाँ पे इसका फिगर कुछ इस प्रकार से होगा। तो ये आपका 2 होगा, ठीक है, और ये 3 और ये 5 और ये 7। तो गाइस जैसे कि ये आपका मान लो कि सेट ए है और ये सेट बी है, 2 पे क्लोज है और 5 पे ओपन है सेट ए में, ठीक है। और सेट बी में क्या है कि 3 में ओपन है और 7 में क्लोज है, तो 7 में क्लोज कर दिया, ठीक है। तो 7 में क्लोज है। अब यहाँ पे हमें ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी और ए माइनस बी की वैल्यू निकालनी है। तो देखो कैसे आएगा, तो इस फिगर के अकॉर्डिंग ए यूनियन बी, ठीक है। तो ए यूनियन बी के लिए देखो क्या आएगा। ए यूनियन बी क्या होता है कि ऐसे एलिमेंट जो कि या तो ए में प्रेजेंट हो या बी में प्रेजेंट हो। जैसे यहाँ से हम 2 से 5 तक देखेंगे, तो 2 से 5 तक के सारे एलिमेंट ए में प्रेजेंट हैं, यानी कि 2 तो आने वाला है वो भी, और 2 और 5 के बीच के सारे एलिमेंट आएंगे। अब इसके बाद जैसे हम देखेंगे कि जो 5 है वो ए में तो नहीं है, बट 5 बी में है, तो ए और बी किसी में भी होना चाहिए, और 7 भी बी में है। तो इसका मतलब हुआ कि 2 से 7 के सारे एलिमेंट ए यूनियन बी में आएंगे, तो क्लोज 2 to 7 हो जाएगी इसकी वैल्यू। इसके बाद दूसरा है अपना ए इंटरसेक्शन बी के लिए क्या करेंगे, उसमें देखो तो ए इंटरसेक्शन बी में होता है कॉमन पार्ट। तो कॉमन पार्ट आपको क्या दिख रहा है, इसमें कॉमन है ये, केवल इतना कॉमन पार्ट दिख रहा है, ये 3 to 5। इसके अलावा कॉमन पार्ट यही होगा जो ए में हो और बी में हो। तो जब मैंने यहाँ पे देखा 3 में ए और बी में, तो ये 3 तो बी में नहीं है, ए में है बट बी में नहीं है। इसी प्रकार जो 5 है ये बी में तो है बट ए में नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन में आने वाला है ओपन 3 to 5, तब 3 5 के बीच के सारे एलिमेंट हैं बट 3 और 5 नहीं है, क्योंकि दोनों में प्रेजेंट होने चाहिए। 3 ए में है बट बी में नहीं है, और 5 ए में नहीं है बी में है। इसके बाद हम निकालेंगे ए माइनस बी। ए माइनस बी क्या होता है,
भी होता है कि ए के वो एलिमेंट जो बी में प्रेजेंट ना हो। तो जैसे 2 to 5 अगर आप देखो तो 2 से 5 के बीच के 3 to 5 जो एलिमेंट हैं ये तो बी में प्रेजेंट है, तो ये तो अपने वैल्यू में आएंगे नहीं, मतलब कि 3 से 5 के बीच में हम नहीं ले सकते, और 5 से 7 तो ए में है ही नहीं, तो यहाँ तो लेना ही नहीं है। तो ए के इतने एलिमेंट हैं, जैसे 2 टू देखो कि 2 से और 3 तक के ये जो एलिमेंट आपको दिख रहे हैं ये ए में प्रेजेंट है और ये बी में प्रेजेंट नहीं है, और बी में 3 भी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ले सकते हैं ए माइनस बी में क्लोज 2 to 3 क्लोज, क्योंकि 3 ए में है बी में नहीं है, तो 3 भी आएगा आंसर में। तो इस प्रकार से अपना ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी और ए माइनस बी हम फाइंड करेंगे।